जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हमने क्लास 9th का अपना गणित मैथमेटिक्स स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको सिलेबस बताया था। सिलेबस में कितने चैप्टर थे वो मैंने बताया था। उसमें साथ ही मैंने ये भी बताया था कि मैं प्रत्येक चैप्टर की जानकारी चैप्टर के स्टार्ट में दे दूंगा। स्टार्टिंग में हमने जैसे कि ये लिखा हुआ है। तो दोस्तों, पहला चैप्टर हमारा है संख्या पद्धति, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हमें सबसे पहले पढ़ना है परिचय, इंट्रोडक्शन, कि नंबर सिस्टम हमारा क्या होता है, संख्या पद्धति हमारी क्या होती है। उसके बाद संख्या पद्धति की मूलभूत संकल्पनाएं, जिसमें हमें पढ़नी है ये 11 डेफिनेशन, जिसमें वास्तविक संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, परमेय, अपरमेय और तुल्य परमेय संख्या। तो हमें ये सभी संख्या किसमें पढ़नी है, मूलभूत संकल्पना में संख्या पद्धति की। ठीक है। उसके बाद हमें पढ़ना है दशमलव। दशमलव में हम प्रकार पढ़ेंगे, दशमलव कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। उसके बाद हम परमेय और अपरमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण करेंगे। ठीक है। परमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण और अपरमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। कहीं आपने बुकों में देखा होगा कि वास्तविक संख्याओं का दशमलव निरूपण, तो इन दोनों को मिलाकर ही हमने वास्तविक संख्याओं का दशमलव निरूपण कहा है। ठीक है। उसके बाद चौथे पे हमें पढ़ना है संख्या पद्धति, और 5वें नंबर पे हमें पढ़ना है दो संख्याओं के बीच परमेय संख्या ज्ञात करना। नंबर 6 पे दो संख्याओं के बीच हमें अपरमेय संख्या ज्ञात करनी है। उसके बाद वास्तविक संख्याओं की सर्वसमीकरण या संक्रियाएं, ऑपरेशन करनी है। ठीक है। उसके हर का परिमीकरण, अंश बट्टे हर जो भिन्न होती है उसमें हर होता है, उसका परिमीकरण कैसे करते हैं, ये है आपके क्वेश्चन। ठीक है। वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम। तो दोस्तों, ये सभी हमें इतना बेसिक पढ़ना है। ये पूरा आपका निचोड़ है किसका, चैप्टर 1 का, संख्या पद्धति का इतना निचोड़ है। हमें ये सभी पढ़ लिया तो हमें एक्सरसाइज आ जाएगी। तो ये सभी मैं बेसिक में पढ़ाऊंगा, बेसिक में। ठीक है। तो सबसे पहले हमें परिचय पढ़ना है, उसके बाद एक एक डेफिनेशंस को पढ़ते चलेंगे, भाज्य अभाज्य क्या होती हैं। उसके बाद दशमलव को पढ़ेंगे, उसके प्रकार, फिर परमेय और अपरमेय संख्याओं का दशमलव। ये जो संख्या रेखा है, क्या ये संख्या रेखा है, इन सभी को मैं संख्या रेखा पर सिखाऊंगा दर्शाने। वास्तविक संख्याओं को सिखाऊंगा, प्राकृतिक संख्याओं को भी सिखाऊंगा, पूर्ण संख्याओं को भी सिखाऊंगा, पूर्णांक को भी सिखाऊंगा, सम, विषम, अभाज्य, भाज्य, परमेय, अपरमेय और तुल्य परमेय। तो मैं इन सभी को संख्या और रेखा पर सिखाऊंगा। संख्या रेखा जो हमारी है उस पे से कैसे दर्शाते हैं, इन सभी को सिखाना है। ठीक है। आपने सीखना है। ये दो संख्याओं के बीच अपरमेय संख्या ज्ञात करना, इन्हें भी मैं बताऊंगा कि जब दो संख्याएं हमारी परमेय जो होती है 1 और 2, हमें इनके बीच पूछ ली, मान लो 5 संख्या कि इन दोनों के बीच हमें 5 परमेय संख्या निकालनी है, तो हम उन्हें कैसे निकालेंगे वो इसमें सीखना है। ये हो गया अपरमेय संख्या। दो संख्या ले ली हमने। ठीक है। एक ले ली 1/7, एक 2/7। ठीक है। इसके बीच अपरमेय संख्या निकालना। ठीक है। तो ऐसे हमें ये अपरमेय संख्या निकालनी। सर्व समीकरण ये पढ़नी है। हर का परिमीकरण 1/√2, इसका परिमीकरण क्या होगा। ठीक है। वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम, a की पावर m की पावर n, इस प्रकार। तो ये सभी हमें संख्या पद्धति में पढ़ना है। तो दोस्तों, यकीन मानिए इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा कि आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। ठीक है। तो हमें सबसे पहले चलना है परिचय पे। इसके लिए आपको ये सभी लिखना है, अच्छे से फेयर बनानी है। ठीक है। क्योंकि ऐसा आपको पहले नहीं मिला होगा। ठीक है। तो इसे नोट कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, परिचय। तो परिचय के बारे में इंट्रोडक्शन, किसका परिचय, संख्या पद्धति का। तो यही है, इसका परिचय हमें पढ़ना है। ठीक है। किसका परिचय, इसका। तो देखिए, संख्या
पद्धति, नंबर सिस्टम। अच्छा, सिस्टम जानते हैं आप क्या होता है? पद्धति को हम इंग्लिश में सिस्टम कहते हैं। सिस्टम एक तरीका होता है हमारा, ठीक है। क्या होता है? एक तरीका, कोई क्रम होता है, ठीक है। तो नंबर्स का सिस्टम मतलब संख्याओं का क्रम, संख्याओं को सिस्टम से रखना, क्रम से रखना, तो यही होता है हमारा नंबर सिस्टम। तो इसे कह सकते हैं हम कि संख्याओं को व्यवस्थित क्रम में रखना, एक सिस्टमेटिक तरीके से रिप्रेजेंट करना, ठीक है। तो ये संख्याएं हैं, हमारी संख्याओं को एक एक करके किसी क्रम में रखना, वही हमारा संख्या पद्धति कहलाता है, ठीक है। वही हमारा संख्या पद्धति कहलाता है। मान लीजिए आपने रख दिया दो, दो के बाद ये माइनस का दो या प्लस का दो या माइनस का 7 बट्टे 2, तो ये कोई क्रम है हमारा? ये क्रम नहीं है हमारा। क्रम क्या है हमारा? 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। क्रम क्या है हमारा? 7 8 9, जहां से स्टार्ट हो जाए वहां से ही क्रम बन गया हमारा, ठीक है। जहां से स्टार्ट हुआ, जहां से शुरू हुई, वहीं से क्रम बन गया हमारा, ठीक है। -1, -2, -3, ये हमारा घटते हुए चल रहा है, ठीक है, कम होते हुए जा रहा है। -4 डॉट 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 डॉट। तो दोस्तों, जहां से स्टार्ट हुआ वहीं से क्रम बन गया, जहां से हमारे नंबर स्टार्ट हुए वहीं से एक क्रम बन गया, एक सिस्टम बन गया, किसी सिस्टम से चल रहा है। आजकल आपने सिस्टम शब्द बहुत सुना है, ठीक है। सिस्टम शब्द सभी जानते हैं, ठीक है। तो ये वही सिस्टम है, ये हमारा मैथ वाला सिस्टम है, ये वो वाला सिस्टम नहीं, ये हमारे मैथ वाला सिस्टम है, ठीक है। तो इस सिस्टम का मतलब है किसी क्रम में चलना। तो हमें संख्याओं को क्रम में व्यवस्थित करना है। किसमें व्यवस्थित करना है? क्रम में। संख्याओं को क्रम में व्यवस्थित करना है। अब हम चलते हैं दूसरी डेफिनेशन, संख्याओं की मूलभूत, नंबर 2, संख्या पद्धति की मूलभूत संकल्पनाएं। संख्याओं की मूलभूत संकल्पनाएं, ठीक है। तो देखिए, संख्याओं की मूलभूत संकल्पनाएं क्या पढ़ी थी हमने, ठीक है। तो पहली डेफिनेशन पढ़नी है हमें, वास्तविक संख्या। अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। वास्तविक संख्याएं, इंग्लिश में कहते हैं हम इसे रियल नंबर। क्या कहते हैं? रियल नंबर। तो देखिए, नंबर कैसे है हमारे? रियल, ओरिजिनल, ठीक है। तो रियल नंबर, तो इसे हम एक प्यारा सा उदाहरण है हमारा, उससे समझते हैं, ठीक है। देखिए, कोई किसान है, ठीक है। किसान द्वारा, ये किसान का, इस किसान का क्या है? ये खेत है, ये उसका खेत है। इस खेत में हमारी उसकी क्यारी है। क्या है? क्यारी। ये इस प्रकार क्यारी है। किसकी क्यारी है? आलू की, आलू की क्यारी, ठीक है। तो इस किसान ने इस खेत में आलू किए हैं, ठीक है। आलू का खेत है, आलू किए उसने। तो इस पूरे खेत को, जिसमें आलू है, जब इसने मशीन द्वारा, किसके द्वारा? मशीन द्वारा, जब इसने मशीन द्वारा खुदाई करवाई, तो उसका आलू का, जब उस मशीन वाले के साथ उसके मजदूर रहते हैं, तो वो यहाँ पे आलू का ढेर लगा देते हैं।
यहाँ आलू को इकट्ठा कर देते हैं, एक जगह कर देते हैं, ठीक है। तो इसी आलू के इकट्ठे हुए ढेर को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। कैसे कहते हैं ये मैं भी बताता हूं। ये इसीलिए कहते हैं कि इसमें हमारे कुछ बड़े आलू होंगे, कुछ छोटे होंगे, कुछ बीच के, कुछ वैसे, कुछ वैसे। मान लीजिए इसमें एक छोटा आलू है, फिर उससे बड़ा हमने ले लिया ए, एक सबसे छोटा आलू है, उससे बड़ा बी, उससे बड़ा सी, उससे बड़ा डी और उससे बड़ा ई। तो इस प्रकार के हमारे आलू हैं, ठीक है। इसमें सबसे छोटा आलू है तो उसे यहां पे जो कट्टे होते हैं, जो बोरी आलू वाली लाल कलर की, उसमें भर दिए गए। ऐसे बी के भी भर दिए गए, ऐसे सी के भर दिए गए, ठीक है, डी के भी और ई के भी। तो ये तो हमने अलग अलग कर दिए, लेकिन इसमें सब कुछ है, ये सभी इसमें है। जब यहां से मशीन द्वारा खुदाई हुई तो इसमें आलू थे सभी। किस प्रकार के थे? सभी। तो हमारा वास्तविक संख्याएं भी ऐसी हैं कि सभी संख्याएं, सभी नंबर हमारे क्या कहलाते हैं? वास्तविक संख्या। जितने भी नंबर हैं हमारे, वो सभी क्या कहलाते हैं? वास्तविक संख्या। फिर हम उन नंबर्स को, जो नंबर्स हैं उन्हें हम अलग अलग करते हैं। जिस प्रकार ये छोटे आलू इस वाली रो में रख दिए गए भरकर किसी बोरी में, ये बी वाले भी इस लाइन में, इस वाली रो में, ये इस वाली रो में, तो ये अलग अलग भर दिए गए। तो ये भी इन्हीं में से हम अलग अलग नंबर्स को निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें वास्तविक संख्या पढ़नी है। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? सभी संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। भाई सभी संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। देखिए आइए उदाहरण सीखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिया 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। भाई ये जो चल रहे हैं प्लस के हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये सभी हमारी कैसे हैं? प्लस की। तो ये भी हमारी वास्तविक संख्याएं हैं। फिर मैंने लिया एक जीरो। भाई जीरो भी कैसा है? हमारा वास्तविक संख्या। उसके बाद मैंने लिया माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, ठीक है, माइनस का 5। तो ये सभी माइनस वाली भी हमारी कैसी होंगी? वास्तविक संख्याएं। तो आपने देखा कि ये सभी नंबर जो कि ऐसे ही हैं, कुछ प्लस वाले हैं, कुछ माइनस वाले हैं, एक जीरो है, तो ये सभी कैसी हमारी वास्तविक संख्याएं। अगर हम कहें कि इससे आगे आगे हो सकता है तो हो सकता है। अगर मैंने ले लिया भिन्न, 1/2, 5/6, ये वाली प्लस वाली भिन्न हो गई। अगर मैं माइनस में लेना चाहूं तो वो भी ले सकते हैं, माइनस के 7/6, माइनस के 11/13, तो माइनस वाली भी हो सकती हैं। तो ये भी भिन्न हमारी वास्तविक संख्याएं होंगी, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो। अच्छा, और कुछ हो सकता है? और हो सकता है, एक देखा हुआ आपने पॉइंट वाला 1 2 5, पॉइंट के बाद 3 अंक तक निकला हुआ है 0.125। ये हो सकता है 7.46। अच्छा, जरूरी है ऐसे ही हो? कुछ नंबर आपने ऐसे भी देखे होंगे 0.11111। भाई एक नंबर जो है पॉइंट के बाद जो एक है वो बार बार आ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद 0.12121212, ठीक है। 1 और 2, ये दो नंबर ऐसे हैं जो बार बार आ रहे हैं, ठीक है, बार बार आ रहे हैं। इसके बाद हमारा है 0.12, फिर 3 3 3 3 3 3। तो इसमें 1 और 2 तो सीधे चुप है, लेकिन ये 3 है, ये ज्यादा उछल रहा है, तो ये बार बार आ रहा है। भाई इसे सेल्फी लेने का शौक ज्यादा, इसीलिए बार बार सेल्फी में आ रहा है। लेकिन 1 और 2 वो एक साथ एक बार में सेल्फी ले ली उन्होंने, फोटो खिंचवा लिया, अलग हो गए।
लेकिन ये 3 इसने नहीं, इसे भाई सब फोटो में आना है, ठीक है। तो ये नंबर्स हम सभी सीखेंगे निकालना, ठीक है, सभी सीखेंगे जब दशमलव पढ़ेंगे, क्योंकि ये दशमलव वाले हैं। भाई देखिए √4, √3, ठीक है भाई, √7, घनमूल 2, घनमूल 3, ठीक है। तो ये भी हमारी क्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है भाई। अच्छा, पॉइंट के बाद कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जो कभी रिपीट होते नहीं है, मतलब कभी मिलते नहीं, जैसे 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो भाई ये नंबर जो फिक्स नहीं होते पॉइंट के बाद, ये तो चल रही है, एक जैसी डिजिट है यहाँ पे, लेकिन यहाँ एक जैसी डिजिट नहीं है। तो इन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं। मुझे लगता है ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, कि कैसी भी संख्याएं हो, सभी क्या है, हमारी वास्तविक संख्याएं। तो वही उदाहरण था ना कि सभी आलू, जिसमें छोटे हैं, उससे बड़े, उससे बड़े, उससे बड़े, तो सभी इस वाले जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, सभी आलू जहां ये इकट्ठे आलूओं का ढेर है, तो यहाँ पे जो आलूओं का ढेर है वही संख्याओं का ढेर है, यहाँ वही संख्याओं का ढेर है। तो इन्हीं को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पे आलूओं को निकाला, सबसे छोटा वाला आलू ये रहा, उससे बड़ा ये रहा, उससे बड़ा ये रहा, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये। ऐसे ही मैं सबसे पहले इनमें से निकालूंगा अंक, यहां से अंक निकालूंगा, उसके बाद प्राकृतिक संख्याएं, उसके बाद पूर्ण संख्याएं, इसी प्रकार सभी यहां से ही आएंगी, सभी यहीं से आएंगी। क्या क्या आएंगी, जो मैंने लिखाई थी, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परमेय, अपरमेय, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, ठीक है, दशमलव वाली, ठीक है। तो वो सभी यहां से आएंगे। अब हम चलते हैं आगे की ओर, इसमें से नंबर्स को निकालेंगे, ठीक है। इससे हमें रफ नहीं करना, ये वास्तविक संख्या है, इन्हें नहीं रफ करना, मैं सिर्फ ऊपर वाला करूंगा वास्तविक संख्या से, ठीक है। तो इसे नोट कीजिए आप। तो भाई सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, अंक, अंक पढ़ना है, इसे कहते हैं हम डिजिट, डिजिट। तो भाई अंक क्या होते हैं, ठीक है, अंक क्या होते हैं, तो अंक होते हैं हमारे 0 से 9 तक। अच्छा, 0 से 9 तक कौन कौन से अंक हो गए, एक हो गया मेरा 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इन सभी को क्या कहूंगा मैं, अंक। तो देखिए ये आ गया ना, 0 1 2 3 4, इसी में से ये आ गए, सभी अंक आ गए, नहीं आ गए, वास्तविक संख्याओं में से सब निकाल लिया हमने, ठीक है। तो कुल अंक कितने होंगे, किसी ने पूछ लिया आपसे कि कुल अंक कितने होते हैं, तो कुल अंक होते हैं हमारे 10। भाई 1 से लेकर 9 तक तो ये हो ही गया, एक 0, तो 10 हो गए हमारे, ठीक है। तो अंक किसके लिए होते हैं, मैंने आपको नंबर दिया 740, वो सॉरी 478, 478। इसमें किस किस अंक का प्रयोग हुआ है, तो एक अंक 4, एक 7, एक 8, तुम्हारे 3 अंक है इसमें, कितने अंक है, 3। तो 3 अंकों से मिलकर बनी हुई है ये संख्या। आपको दे दिया 7 8 5 6 3, भाई 78,563, ये कितने अंकों से मिलकर बनी है, 1 2 3 4 5, भाई 5 अंकों से। हमने दे दिया 1 2 4 4, ये कितने अंकों से है, 1 2 3, भाई 3 अंकों से मिलकर बनी हुई है ये, 3 अंकों से, ठीक है, 3 डिजिट्स का यूज है इसमें। तो यही होता है हमारा अंक। अब हम आगे चलते हैं इससे, अब हम पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। अब नंबर 2 पे आती है हमारी प्राकृतिक संख्या। भाई अंक के बारे में मैंने लिखा तो नहीं था, लेकिन फिर भी बता दिया है, प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर, इसे हम प्राकृतिक संख्याएं भी कह सकते हैं, प्राकृतिक संख्याएं।
भाई दोनों नाम में, दो नाम है इसके, कोई सा भी आ सकता है, कुछ भी कहते, कंफ्यूज नहीं होना। तो इन्हें क्या कहते हैं हम? भाई इसमें से ही निकाल रहा हूं मैं, इसी में से निकाल रहा हूं, ठीक है, सॉरी। वे संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं और भाई अनंत, अनंत इंग्लिश में कहते हैं हम इनफाइनाइट, इन्फिनिटी, ठीक है। इसका उल्टा लेटा हुआ 8, इससे दर्शाते हैं हम, ठीक है। तो अनंत तक जाती हैं। तो भाई नंबर्स देखिए हमारे कहां से शुरू हो रहे हैं, एक से। कहां से शुरू हो रहे हैं? एक से। लेकिन जा रहे कहां है? एक से शुरू हो रहे हैं। एक से पीछे नहीं आना मैं, शुरू होना है, तो एक से आगे चलना है, पीछे नहीं चलना मैं। तो शुरू एक से हो रहा है, तो एक के आगे 2, फिर 3, फिर आगे 4, फिर 5। भाई इतना तो आता होगा आपको कि एक के बाद क्या आता है, 2 के बाद क्या आता है, 3 के बाद क्या आता है, तो ये सभी आपको आते होंगे, ठीक है। तो 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, ऐसे ही, सॉरी 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 11, 12। तो ऐसे ही हमारी कहां तक जाएंगी ये? भाई अनंत तक। कहां तक? अनंत तक। तो कहां से ले ली ये मैंने? ये ले ली 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे पहले इसमें से मैंने क्या निकाला? प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है हमारी? वे संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं और कहां तक जाती हैं? अनंत तक। उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। तो आपने देखा कि ये हमारे सभी डिजिट है, अंक है, सभी के सभी अंक है, बट इसमें 2 अंक आ गए, 2 अंक आ गए। इसमें एक हमारा क्या आ गया? एक्स्ट्रा 0। इसमें तो हमारा 1 1 जो है पहले, इसमें 1 2 ये भी यही है, लेकिन यहां 0 आ गया हमारा। 0 अभी तक था नहीं। 0 कहां आया? हमारा 10वें स्थान पे। तो फिर हमारे 0 की खोज हो गई। 0 की खोज की वैज्ञानिकों ने। जब 0 की खोज हुई तो हमें एक नाम और दिया गया, पूर्ण संख्या। क्या नाम दिया गया? पूर्ण संख्या। इसे कहते हैं हम होल नंबर, होल नंबर्स। भाई जब पूर्ण संख्या नाम दिया गया, किस प्रकार दिया गया? जब हमें 0 मिला, तो जब 0 मिला तो 0 को हमने पूर्ण संख्याओं में रख लिया। किस में रखा? पूर्ण संख्याओं में। तो भाई इसमें क्या कहेंगे हम? भाई 0 जो होता है हमारा 1 से छोटा होता है ना, इतना तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है? भाई 0 को इसमें शामिल कर लिया, तो हमें कहना है कि वे संख्याएं जो 0 मतलब शून्य से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। भाई 0 से शुरू हो रही हैं और कहां तक जा रही हैं? अनंत तक। तो सबसे पहले कहां से शुरू होना है हमारा? 0 से। 0 के बाद क्या आएगा? शुरू हो रही हैं 1, 1 के बाद 2, फिर 3, फिर 4। भाई कहां से शुरू हो रही हैं? 0 से। 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 3 4 5 6, ठीक है। कहां तक जानी है हमारी? अनंत तक। भाई अनंत तक जानी है तो हमें तो ज्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं है, रेस्ट करके दिखा देना हमें, क्योंकि हमें अनंत तक लिख ही नहीं सकते। तो भाई अब हमने इनमें से क्या निकाल लिया? 0 सहित 1 2 3 4 5 6 7 8। अब भाई इन सभी को क्या नाम दिया गया? पूर्ण संख्याएं।
क्या नाम दिया गया? पूर्ण संख्या। अच्छा, हम पूर्ण संख्या की एक डेफिनेशन और बना सकते हैं। ये हमने अभी पढ़ा था कि ये हमारी क्या है? प्राकृतिक संख्या है। यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर दिया जाए, ठीक है, तो क्या बन जाती है? वो हमारी पूर्ण संख्याएं। ठीक है, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनमें शून्य को शामिल किया जाए तो वो हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। ठीक है, तो इन्हें कह सकते हैं। अब इसमें नोट करने वाली बातें, दो बातें नोट कीजिए आप इसमें। जैसे मैं कर देता हूँ रफ खेत वाले को, ठीक है, क्योंकि ये आपको समझ आ गया होगा, इसी के भरोसे मैंने आपको लिया था ये उदाहरण। यहाँ पे नोट लिखिए, मैं यहाँ लिखाता हूँ। तो भाई ये समझ आ गया होगा कि ये आलू का पूरा जो लगा हुआ है चट्टा सा ढेर, तो उससे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। जब उनको अलग अलग कर दिया जाता है, एक अलग अलग जो झोले होते हैं, थैले, उनमें भर दिया जाता है, तो ये अलग अलग हो जाते हैं कि इसमें एक तरीके के आलू हैं, इसमें एक तरीके के, इसमें एक तरीके के। तो इन्हीं में से तो निकाला गया भाई, इन्हीं में से तो निकाले गए हैं ये। तो इन्हीं में से मैंने ये दो निकाल ली, एक प्राकृतिक संख्या है, एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, अब मैं इन्हीं में से ही निकालूंगा पूर्णांक, इन्हीं में से निकालूंगा परिमेय, इन्हीं में से अपरिमेय, सम, विषम, भाई सभी इन्हीं में से निकलनी है। तो वास्तविक संख्याओं का मतलब समझ आ गया। क्लास 9th में क्लास 10th में ये पूरा आपका एक चैप्टर है वास्तविक संख्या, इसीलिए अच्छे से समझना है आपने। ठीक है, आपको अच्छे से समझना है और मैं भी अच्छे से ही समझा रहा हूं आपको। ठीक है, अगर फिर भी समझ नहीं आए तो आपको कमेंट में बताना है कि सर ये हमें इस वाले में ये समझ नहीं आया, क्योंकि ऐसा आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा। तो नोट में क्या है? पहला पॉइंट ये है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, एक ये बतानी है, और नंबर 2 है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। भाई सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? इन सभी में आपको सबसे छोटा क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है एक, तो एक हमारी क्या है? सबसे छोटी। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या में क्या दिख रहा है आपको? एक, जीरो, तो जीरो हमारी सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। अच्छा, हम सबसे बड़ी संख्या क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि भाई अगर आपने कोई भी नंबर ले लिया, उससे आगे ये इतनी क्षमता रखते हैं कि उससे आगे होगा इनके पास एक नंबर। क्यों? जिस प्रकार आप बता सकते हैं कि देश में सबसे अमीर इंसान ये है, विश्व में सबसे अमीर इंसान ये है, इसी प्रकार आप इन संख्याओं, लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि देश में सबसे गरीब इंसान कौन है। ठीक है, ये नहीं बता सकते। इसी प्रकार इनमें आप बता सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या है, लेकिन बड़ी नहीं बता सकते हर चीज। ठीक है, अगर आपने ले लिया यहां से 1800, तो आप 1801 होता है, 1802 होता है। आपने ले लिया यहां से 10 लाख, तो 10 लाख एक भी होता है, 10 लाख दो भी होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इनसे बड़ी नहीं बता सकते। तो दोस्तों ये था हमारा वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में से हमने निकाली पूर्ण और प्राकृतिक संख्याएं। तो इसी से आगे हम आगे पढ़ेंगे पूर्णांक। तो आज के लिए इतना ही काफी। और दोस्तों मैं क्षमा चाहता हूं, 2 दिन की क्लास, 2 दिन में हमारे साथ क्लास जो बनाई थी उसमें वीडियो हमारी डिलीट हो चुकी थी, इसलिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन क्लास आपको डेली मिलेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।